हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरूसल जीएस। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कंसेप्ट्स को समझेंगे और उसको हम काफी ब्रीफली बीपीएससी 70th के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हीट हीट क्या होता है? तो हीट एक नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एनर्जी जो है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर ट्रांसफर होती है। ओके, और इसका जो एसआई यूनिट है ये जूल होता है। एक और इसका एसआई यूनिट होता है जिसको हम लोग कैलोरी कहते हैं। और ये जो 1 कैलोरी है वो इक्वल होता है कि जैसे कि मान लीजिए 1 डिग्री 1 ग्राम जो वाटर है उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से अगर रेज करें तो कितना उसमें हीट एनर्जी लगेगा, उसी को 1 कैलोरी कहते हैं। ओके, तो टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होता है? ये बेसिकली देखता है कि बॉडी कितना हॉटर है या कोल्डर है। ठीक है, तो इसको मापने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। आइए देखते हैं लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मोमीटर क्या होता है? ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें एक में अल्कोहल यूज होता है और दूसरे में मरकरी यूज होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली चेंज देखता है कि टेम्परेचर कितना चेंज आया है। ठीक है, अल्कोहल थर्मोमीटर में बेसिकली अल्कोहल यूज होता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, -114 डिग्री सेल्सियस और 78 डिग्री सेल्सियस। तो इट इज अ thermometer which utilizes the expansion and contraction of alcohol in response to temperature। ठीक है, तो टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से ये जो अल्कोहल होता है इसमें, इस थर्मोमीटर में, उसमें जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जो दूसरा थर्मोमीटर होता है लिक्विड, वो मरकरी होता है। इसमें अल्कोहल की जगह मरकरी यूज होता है और इसका जो रेंज होता है ये 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। गैस थर्मोमीटर ये ज्यादा प्रिसाइज है अगर देखें तो इन दोनों से, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है और इसमें गैस यूज होता है। ठीक है, इट इज अ थर्मोमीटर दैट मेजर्स टेम्परेचर बाय द वेरिएशन इन वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ गैस। मतलब कि जो गैस है उसमें वॉल्यूम और प्रेशर में जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से इसका जो है टेम्परेचर, इससे हम लोग पता चलेगा। इसका जो रेंज है वो -200 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एक और थर्मोमीटर होता है जिसको हम लोग प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्लैटिनम यूज होता है सबसे पहले तो, मेटल। ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो आता है, ठीक है, कितना वैरी कर रहा है, उस हिसाब से टेम्परेचर में भी वेरिएशन आता है। ठीक है, इट इज अ पीस ऑफ प्लैटिनम वायर विच डिटरमाइंस द टेम्परेचर बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है, मान लीजिए कि 20 शो कर रहा है, ठीक है, अगर उससे बढ़ के अगर 30 शो होने लगा तो उसी तरीके से उसी रेशियो में जो है टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से हमें टेम्परेचर इसका पता चलेगा। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, अगर प्रिसीजन मेजरमेंट करना है तो हम इसको यूज करते हैं और इसका जो रेंज होता है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तो होता है। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, जैसे कि आइस और स्टीम जो है, इनका जो टेम्परेचर रेंज होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। इसको हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में देखते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो इसका जो स्केल होता है 180 होता है और सेल्सियस में 100 होता है। इसका ये फॉर्मूला है जिसमें F इक्वल टू C इंटू 9/5 और ये होल ब्रैकेट में +32 आता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है कि जो सबसे कम टेम्परेचर है यूनिवर्स का, वो -273.15 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इससे इससे कम टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता पूरी यूनिवर्स में। ठीक है, और अगर कोई भी चीज, कोई भी मॉलिक्यूल अगर इस टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ -273.15 डिग्री सेल्सियस एट विच गैस इज सपोज टू हैव जीरो वॉल्यूम गैस का हो जाएगा और जीरो प्रेशर हो जाएगा, एट विच एंटायर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। मतलब कि जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो पूरा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग जीरो टेम्परेचर कहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है नॉर्मली, क्योंकि जीरो वॉल्यूम एग्जिस्ट हो नहीं सकता। और टेम्परेचर जो है केल्विन में अगर मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं और इस स्केल को जो है एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि एक तरह से ये प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, अगर उसको हम टेम्परेचर दें तो उसका जो है, जो एरिया हो गया या फिर लेंथ हो गया या फिर वॉल्यूम हो गया, वो चेंज होता है। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से समझे तो अगर कोई बॉटल है, ठीक है, जिसका जो लिड है वो मेटल का है और उस मेटल के लिए अगर टाइटली वो बांधा हुआ, उसमें टाइटली अगर उसको सील किया हुआ है और उस बोतल को अगर हम गर्म पानी में डालें, ठीक है, तो वो लूज हो जाता है।
क्यों? क्योंकि उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है। ये 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला जो है लीनियर एक्सपेंशन, जिसमें लेंथ जो है ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो जाएगा अगर टेम्परेचर उसका राइज करे तो। दूसरा हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। जो वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का, जैसे कि आयरन बॉल, इसको अगर हम हीट करें तो इसका वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड होगा। तीसरा जो है एरियल एक्सपेंशन, ठीक है, जिसमें एरिया एक्सपैंड करेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है, ये नीचे फॉर्मूले दिए हुए इसके, लीनियर का, एरिया का और वॉल्यूम का। एप्लीकेशंस अगर देखें तो रेलवे ट्रैक में आप देखेंगे कि कुछ जो रेलवे ट्रैक्स हैं, ठीक है, उनके जो बीच में है गैप दिया होता है इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये समर के, गर्मियों के टाइम में ये एक्सपैंड होते हैं, ठीक है, जिससे ये जुड़ जाते हैं, ये अपने क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ये जो वुडन का व्हील है, इसमें अगर आयरन को अगर फिट करना हो, ठीक है, तो आयरन को पहले हीट करते हैं और हीट करके इसमें फिट करते हैं। आयरन ब्रिज अगर देखें तो उसके जो एंड्स पे होते हैं उसको भी थोड़ा गैप दिया जाता है ताकि समर एक्सपेंशन में उसमें टाइटनिंग आ जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन वायर्स, इसमें क्या होता है कि ये सर्दियों के दिनों में इसको काफी टाइट बांधा जाता है, ठीक है, ताकि गर्मी में इसको जो है लूज हो जाए, ठीक है। अगर एक्सपैंड करेगा तो उस हिसाब से इसको वायर को लगाया जाता है। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होती है? टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड और रिजेक्टेड। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर हम कुछ एनर्जी दें, ठीक है, तो उसका जो है टेम्परेचर चेंज करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्या होगा, टेम्परेचर या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो जो एनर्जी है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर वेरिएशन आता है, उसका टेम्परेचर चेंज आता है, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग हीट कैपेसिटी कहेंगे। हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर बाय यूनिटी और ऑफ 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस को चेंज लाने के लिए जो हीट चाहिए और जो हम देते हैं हीट, ठीक है, उसको हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। और ये इसका फॉर्मूला होता है जहां पर डेल्टा क्यू जो है वो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय बॉडी होता है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या होती है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो यूनिट मास का है, ठीक है, तो उसका अगर हम टेम्परेचर एक यूनिटी से रेज करते हैं, ठीक है, तो जो हमें हीट चाहिए उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। जैसे कि द अमाउंट ऑफ हीट needed to raise the temperature of unit mass of a substance by unity is known as specific heat capacity। और ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के नेचर के ऊपर, जैसे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना चाहिए हमें, ठीक है, और मास कितना है बॉडी का, इन तीनों चीज पे वो डिपेंड करेगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? तो जैसा कि हमें पता है कि जो वाटर है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए हम हॉट वाटर बॉटल यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ही, उसमें जो है पानी ज्यादा देर तक गर्म रहता है, ठीक है, और जो वाटर है हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से वो धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। फार्मर्स वाटर इज फिल्ड इन इवनिंग, हम देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, किसान नॉर्मली शाम के टाइम ही फील्ड को जो है उसमें पानी डालते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से वो धीरे धीरे अपना टेम्परेचर लूज करती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आसपास का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और क्रॉप्स को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है, ठीक है। इन समर्स द टेम्परेचर ऑफ लैंड अवे फ्रॉम द सी इंक्रीजेस क्विकली by taking heat from sun, while the temperature of sea water rises very slowly, ठीक है, as a result of which the air coming from sea is cold। ये नॉर्मली सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म या ठंडा हो जाता है, और जो समुंदर है वो हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से वाटर का वो धीरे धीरे ठंडा या गर्म होता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दो, मतलब कि मान लीजिए अगर पानी है, एक ठंडा है और एक गर्म है, ठीक है, और उस दोनों को हम लोग मिक्स कर दें, ठीक है, तो जो टेम्परेचर होगा एक नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंचेगा, ठीक है, एक बैलेंस टेम्परेचर पहुंचेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो हॉट बॉडी है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, और जो कोल्ड वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करेगा, ठीक है, जिसमें जो है ट्रांसफर होगा एनर्जी, जो है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में ट्रांसफर होगा, और यही जो प्रोसेस है इसी को हम लोग
प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं, ठीक है। इफ no heat is exchanged with the surrounding, if the system is fully insulated, then heat lost by the hot body equal to heat gained by the cold body। मतलब ये है कि अगर हम उस सिस्टम को पूरी तरीके से इंसुलेट कर दें, ठीक है, ना टेम्परेचर बाहर जाए ना बाहर से टेम्परेचर अंदर आए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हॉट बॉडी है, ठीक है, जितना उसने टेम्परेचर लूज किया, ठीक है, कोल्ड बॉडी उतना ही टेम्परेचर गेन करेगा। चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है कि नॉर्मली जो है देखते हैं कि मैटर जो है तीन तरीके के होते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर किसी एक में, ठीक है, चेंज आता है, द ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ दिस स्टेट्स टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। मतलब कि सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड जो है गैस में बदल जाए, इस हिसाब से जो वो चेंज ऑफ स्टेट होता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट के से रिलेटेड, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड अगर बदल जाता है, ठीक है, सॉलिड अगर लिक्विड में सीधा बदल जाता है तो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस पॉइंट पे वो बदलता है, जो टेम्परेचर हमें चाहिए, ठीक है, उसको बदलने के लिए, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फ्यूजन और फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड है वो सॉलिड में, लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदल जाता है, ठीक है, उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं, जैसे कि पानी, ठीक है। और जिस पॉइंट पे बदलता है उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, अगर लिक्विड जो है सीधा गैस में बदल जाता है तो उसको हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। जैसे कि पानी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें तो वो स्टीम में बदल जाता है, ठीक है, और जब वो स्टीम में बदलेगा तो को एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, स्टीम का और जो पानी का है उसका जो टेम्परेचर है सेम रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसमें वो चेंज होता है। लिक्विफैक्शन और कंडेंसेशन, हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में जो अगर हम फ्रिज है उसमें से अगर हम पानी निकालते हैं, बॉटल निकालते हैं, तो उसके आसपास जो है एक वेपर की तरह लगा होता है, ठीक है, वो जो है उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज आता है, ठीक है, उसी को हम लिक्विफैक्शन कहते हैं। सब्लिमेशन, अगर सॉलिड से सीधा वेपर में चेंज हो तो उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है, जैसे कि नेफ्थलीन बॉल्स हो गए या फिर कपूर हो गया, ठीक है, उन सब का जो चेंज का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, क्योंकि वो सॉलिड से सीधा वेपर में चेंज आता है। रेगुलेशन, ये क्या होता है कि अगर जैसे कि यहाँ पर आइस क्यूब है, ठीक है, अगर इस पे हम लोग प्रेशर लगाएं, ठीक है, तो प्रेशर की वजह से, ठीक है, जो आइस है उसको उसमें चेंजेस आएगा, वो लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर वेट रखा हुआ है, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ मेल्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस अंडर हाई प्रेशर एंड रीफ्रीजिंग व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, ठीक है, जब वो प्रेशर हटा दिया जाएगा तो फिर से रिफ्रीज हो जाएगा, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसी का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग इसके फर्दर टॉपिक्स को करेंगे।